IMF जैसे इदारे कर्जा जात के मुआहदों के वक्त शराइत की एक लंबी फहरिस्त भी हवाले करते हैं और फौरी तौर पर वाजिबुल अदा कर्जों और सूद की कुल मालियत का तकाबुल मुआशी सूरत हाल को जांचने का जरिया हो सकता है। दिवालिया होने से कबल बिगड़ते हुए मुआशी हालात की चंद खास निशानियां होती हैं। लेकिन दिवालिया होने के असल मफहूम और ऐसी सूरत हाल के बुनियादी असबाब सूरत हाल से निमटने के लिए ज्यादा अहम हो सकते हैं। इंटरनेशनल एसेट्स जो है नेट इंटरेस्ट कहते हैं कि जब कोई हुकूमत आलमी मालियाती इदारों या अंदरून मुल्क बैंकों से कर्ज लेती है तो वो उन मालियाती इदारों के साथ एक मखसूस मुद्दत का मुआहदा करती है। मुआहदे में तय पाता है कि कर्जा किस साल, किस तारीख और किन शराइत पर सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। IMF जैसे इदारे कर्जा जात के मुआहदों के वक्त शराइत की एक लंबी फहरिस्त भी हवाले करते हैं। अदायगी यकमुश्त नहीं बल्कि किस्तों की शक्ल में की जाती है। IMF ये देखता है कि जो वो कर्जे दे रहा है क्या पाकिस्तान उसको वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। शराइत की फहरिस्त है वो इसीलिए दी जाती है कि किसी भी मुल्क के कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट और अपनी जो अदायगियों का तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख पाते हैं। अंदरूनी कर्जा जात के मामलात में हुकूमतें उमूमन अपना असर व रसूख और दीगर मुस्बत व मनफी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके अदायगी की मुद्दत बढ़वा लेती हैं, लेकिन कहते हैं कि ज्यादा करेंसी नोट छाप देना भी इन तरीक़ों में शामिल हो सकता है। हमारी जो रीपेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए पे बहुत प्रेशर है और इस वजह से ये नहीं हो सकता कि आप नए नोट छाप के और वो कर्जा वापस कर दें, क्योंकि ये आपने फॉरेन करेंसी में सारा कर्ज लिया होता है और आपको जब तक डॉलर आपके मुल्क में नहीं आएगा आप ये कर्जा जात पाकिस्तानी रुपए में वापस तो कर नहीं सकते। जो आप किताबों में लिख रहे हैं या पेपर में डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं उसमें और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क होगा, तो उसमें यकीनी तौर पे आपको या तो आपकी नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या उसकी मुद्दत बढ़वानी पड़ जाती है। अलबत्ता बैरूनी ज़राए से लिया हुआ कर्जा ज़रा टेढ़ा मामला है, क्योंकि आलमी इदारों पर असर और रसूख इस्तेमाल करना सिर्फ सुपर पावर्स के बस में ही हो सकता है। पाकिस्तान अपनी कमज़ोर मईशत, बरसों से लिए हुए गैर मामूली कर्जों, सियासी बदहाली, दरून खाना बदउनवानी, समाजी बदहाली और गैर मयारी सिफारतकारी के सबब दुनिया में अपना असर और रसूख खो चुका है। लिहाजा बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से किसी भी गैर मामूली नौयत की रियायत हासिल करना पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बस में नहीं। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में बैरूनी कर्जों और दरामदात की अदायगी के लिए दस्तयाब ज़र मुबादला के ज़खायर अगले चंद माह से ज्यादा अरसे तक बाकी नहीं रह सकते। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने सब चीज़ें दी हुई है। नहीं, पाकिस्तान का दिवालिया हो ही नहीं सकता, इसको बुजुर्गों की दुआएं। दिवालिया तो हो ही गया है अवाम का, और कौन सा दिवालिया होगा। दिवालिया होना क्या होता है? दिवाना दिवालिया दिवालिया पाकिस्तान पहली बार साल 1998 में उस वक्त दिवालिया होने के दरपे था जब एटमी तजर्बात के बाद मुल्क को इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक साल 2020 में मुल्क की GDP के तनाजुर में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा बैरूनी कर्जों की शरह 76.6% थी। साल 2021 में ये शरह 72% रही, जबकि गुज़िश्ता बरस ये मजीद कम होकर 67% हो गई। इसके बावजूद तेजी से घटते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर और बढ़ता हुआ तिजारती खसारा मुल्क के लिए तशवीशनाक साबित हो सकता है। दूसरे ममालिक से जो दिए हुए पैसे, जिसमें चाइना और दूसरे मुल्क हैं, वो उनका रोल ओवर अगर हट जाए तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम तो दिवालिया ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी मुल्क के पास अगर तयशुदा किस्त की बरवक्त अदायगी के लिए डॉलर्स नाकाफी हों, वो दिवालिया हो जाने के खतरे से दो चार हो सकता है। गुज़िश्ता साल श्रीलंका की तरह मुतासर मुल्क की हुकूमत खुद दिवालिया होने का ऐलान कर सकती है। बहुत टफ डिसीजन लेके पहले अपनी इकॉनमी को सीधा करना होगा, आपकी बैलेंस में पेमेंट आए, आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत हद तक होना शुरू हो जाए। इस सारी सूरत हाल में मुल्क भर के अवाम अशिया सर्फ की बार बार अदम दस्तयाबी और रोज रोज बढ़ती महंगाई के अजाब से दो चार हैं। साल 2015 में जनूबी यूरोपीय मुल्क यूनान IMF को
1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की अदायगी में नाकामी के सबब दिवालिया करार दे दिया गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के मुश्तरका डेटाबेस के मुताबिक साल 1960 के बाद से अब तक 147 ममालिक दिवालिया करार दिए जा चुके हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी, कर्जों का भारी बोझ, हद से बढ़ा हुआ करंट अकाउंट खसारा और सियासी अदम इस्तेहकाम किसी मुल्क के दिवालिया होने की बुनियादी वजूहात करार दी जाती हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम और फौरी तौर पर वाजिबुल अदा कर्जों और सूद की कुल मालियत का तकाबुल मुआशी सूरत हाल को जांचने का जरिया हो सकता है। गुज़िश्ता बरस जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 3 वर्षों में 6 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्जा लौटाना होगा। सऊदी अरब से हासिल करदा 3 अरब और चीन से लिए हुए 4 अरब डॉलर्स इनके अलावा हैं। कोई ये चीज़ें दिखाई जाती हैं मीडिया पे कि अगले साल पाकिस्तान को 10 बिलियन देने हैं। ये दुनिया इसी तरह चल रही है, एक लोन रीपे होता है तो दूसरा साथ साथ आपको रोल ओवर्स भी होते हैं या नए लोन आपको मिल रहे होते हैं। कहाँ हम ऑयल जो है वो $50 पर बैरल नीचे से इंपोर्ट कर रहे थे और वो $120 पर बैरल पर पहुंच गया। तो जो वो हिट लगी थी पाकिस्तान को, उसकी वजह से हमारी जो भी डायनामिक्स थी वो सारी चेंज हुई। दिवालिया होने से कबल बिगड़ते हुए मुआशी हालात की चंद खास निशानियां होती हैं। किसी मुल्क की बरामदात या एक्सपोर्ट यानी दीगर ममालिक से खरीदी हुई अशिया का मुल्क की दरामदात या इम्पोर्ट यानी मुल्क की अपनी मसनूआत की बैरून मुल्क फरोख्त से बहुत ज़्यादा हो जाना खतरे की घंटी करार दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का टेक्निकली देखा जाए एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, तो आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इस वक्त है। इस वक्त मुल्क भर में मुआशी बदहाली की बयान करदा निशानियां जा बजा दिखाई दे रही हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल तमाम जिम्मेदारान इस वक्त तक इस सूरत हाल पर काबू पाने से मुकम्मल तौर पर कासिर नजर आते हैं, गोया इन्हें किसी मुआवजे का इंतजार हो।